भाइयों बहनों, ये अरविंद केजरीवाल और राहुल बाबा दो लोग ऐसे हैं जिनको भारत में कोई समर्थन नहीं करता। उनके समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा है, पाकिस्तान में ज्यादा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से चुनाव का मौसम है, ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने जम करके अरविंद केजरीवाल और साथ ही विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि सीधे तौर पर देखने को मिला कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह कह दिया कि मैंने केजरीवाल जैसा निर्लज्ज और यू टर्न लेने वाला व्यक्ति कभी नहीं देखा। आपको बता दें, इतना ही नहीं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के शीश महल से लेकर के शराब घोटाले तक कई सारे घोटालों को गिनवाया और यह भी कहा कि अभी तो कई सारे घोटालों की जांच भी बाकी है। तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल अमित शाह के इस बयान के बाद और चुनावी हमले के बाद काफी ज्यादा बौखलाए हुए नजर आए और उनका यह कहना रहा कि इतना अहंकार गृह मंत्री के लिए ठीक नहीं है। आपको बता दें, इसी के साथ ही महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को लेकर के भी अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को जम करके घेरा। दरअसल स्वाति मालीवाल मामले में कटाक्ष करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि अगर मैं महिला सुरक्षा पर कुछ बात करूंगा तो अरविंद केजरीवाल रूठ जाएंगे। आपको बता दें कि दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के संगम विहार में आयोजित चुनावी सभा में अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर तीखे प्रहार किए। इस दौरान शाह ने कहा कि पहले आजादी के नारे हमारे कश्मीर में लगते थे, अब पीओके में लगते हैं। राहुल बाबा, पीओके हमारा था और हम इसे लेकर के रहेंगे। इस दौरान अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह बिदूड़ी के समर्थन में रैली की। 5,000 करोड़ का क्लासरूम निर्माण का घोटाला किसने किया? 1,000 करोड़ का नकली दवाइयों का घोटाला किसने किया? लैब एक्सरे का 4,000 करोड़ का घोटाला किसने किया? गाड़ियों में पैनिक बटन का घोटाला 2,000 करोड़ का किसने किया? बस खरीदी का 1,000 करोड़ का घोटाला किसने किया? और 125 करोड़ का शीश महल किसने बनाया? अरे केजरीवाल जी, अभी तो सिर्फ शराब घोटाले की जांच हुई है, 7 घोटालों की जांच बाकी है, 7 घोटालों की जांच बाकी। भाइयों बहनों, इनके जैसा निर्लज्ज व्यक्ति मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा है। भ्रष्टाचार के कारण लालू जी भी जेल में गए, इस्तीफा देकर गए। जयललिता भी जेल में गई, इस्तीफा देकर गई। और मंत्री भी जेल में गए, इस्तीफा देकर गए। ये एक नेता ऐसे है जो जेल में तो गए मगर मुख्यमंत्री बने रहे। केजरीवाल जी, फेविकॉल चिपका कर सीएम की कुर्सी पर बैठे हो। 1 तारीख को 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। फेविकॉल उखड़ जाएगा। भाइयों बहनों, इस प्रकार के दंभी व्यक्ति को एक्सपोज करने का समय आ गया है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन कर कर मुख्यमंत्री बने और दिल्ली में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करने का काम किया। इनको एक्सपोज कर देना चाहिए। महिला सुरक्षा पर मैं कोई बात करना नहीं चाहता, वरना केजरीवाल जी रूठ जाएंगे कि भाई निजी आरोप करते हैं। मगर भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मुख्यमंत्री आवास में किसी राज्यसभा सांसद महिला का पिटाई हो, वो दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? जोर से बोलो, रख सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, केजरीवाल जी ऑड इवन में विश्वास करते हैं। ये कहते हैं ऑड दिन होता है तो वो भ्रष्टाचारियों की लंबी लिस्ट लेकर भाषण करते हैं, और इवन दिन होता है तो सभी भ्रष्टाचारियों को मिलकर घमंडिया गठबंधन बनाते हैं। ऑड डे पर दिल्ली का मालिक बनते हैं, इवन डे पर देश का मालिक बनने का स्वप्न देखते हैं, और ऑड दिन पर सबका इस्तीफा मांगते हैं, और इवन डे पर अपना इस्तीफा दिए बगैर
जेल में चले जाते हैं। भाइयों बहनों, एक केजरीवाल की सरकार 3G सरकार है। पहला जी है घोटालों का, दूसरा है घूसखोरी का और तीसरा है घपलेबाजी का। ये केजरीवाल ने कट्टर ईमानदार बताने वाले आज कट्टर बेईमानी के रास्ते पे चल गए हैं। भी कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो है वो यू टर्न लेते हैं और भ्रष्टाचार करने वाले नेता भी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात करने वाले केजरीवाल सत्ता के लिए उनकी गोद में बैठ चुके हैं। केजरीवाल जैसा व्यक्ति कभी नहीं देखा। भ्रष्टाचार के कारण लालू, जयललिता व अन्य मंत्री जेल गए। सभी ने जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिया, परंतु केजरीवाल ऐसे एकमात्र नेता हैं जो जेल जाने पर भी मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ रहे हैं। वो फेविकोल चिपका करके कुर्सी पर बैठ चुके हैं। 4 जून दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है और ये फेविकोल उखड़ जाएगा। अमित शाह ने कहा कि शीला दीक्षित के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज करने की बात करते थे, वो तो कर नहीं सके। अब उसके विरुद्ध ही भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हो चुका है। अभी एक घोटाले में जेल गए हैं, 7 की जांच तो अभी बाकी है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन करके मुख्यमंत्री बनने के बाद हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करने वालों को बेनकाब करने का समय आ चुका है। इसी के साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज में हुए घोटालों की लिस्ट गिनवा दी। उन्होंने कहा कि 2875 करोड़ का आबकारी घोटाला, 78,000 करोड़ का जल बोर्ड घोटाला, 5,000 करोड़ का क्लासरूम घोटाला, 1,000 करोड़ रुपए का नकली दवाओं का घोटाला, 4,000 करोड़ का लैब व एक्सरे घोटाला, 2,000 करोड़ का पैनिक बटन घोटाला, 1,000 करोड़ रुपए का बस खरीदने का घोटाला यानी कि डीटीसी घोटाला, 125 करोड़ का शीश महल बनवाने का घोटाला। वहीं दूसरी ओर उन्होंने स्वाति मालीवाल मामले पर भी जमकर कटाक्ष किया। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महिला सुरक्षा पर यदि कुछ बोलूंगा तो केजरीवाल रूठ जाएंगे। अमित शाह ने केजरीवाल पर अटैक करते हुए कहा कि मुझे बताओ कि मुख्यमंत्री आवास में किसी महिला राज्यसभा सांसद की पिटाई हो तो वो दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षित रख सकता है क्या? जिस मुख्यमंत्री के आवास पर एक महिला सांसद की पिटाई हुई हो, ऐसे में कैसे सोचा जा सकता है कि दिल्ली के एक आम महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी? एक बार आप भी सुनिए कि गृह मंत्री किस कदर अरविंद केजरीवाल पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। भाइयों बहनों, ये अरविंद केजरीवाल और राहुल बाबा 2 लोग ऐसे हैं जिनको भारत में कोई समर्थन नहीं करता। उनके समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा है, पाकिस्तान में ज्यादा है। भाइयों बहनों, दिल्ली में केजरीवाल जी चुनाव के लिए जेल से बाहर आए हैं अभी। मैंने राजनीति में केजरीवाल जी जैसा यू टर्न लेने वाला आदमी नहीं देखा है। वो नौकरी छोड़कर एनजीओ बनाए और शपथ ले लेकर बच्चों की कहते थे हम राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति गंदी है। और 26 नवंबर 2012 को उन्होंने आप पार्टी बना दी, अन्ना को बेचारे को रालेगांव सिद्धि भेज दिया। ये झूठ बोले। वो कहते थे मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। 3 बार मुख्यमंत्री बने, उसमें भी यू टर्न लिया। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में दिल्ली में की सरकार कांग्रेस की गिराकर इनको जेल में डालेंगे। आज सत्ता के लिए वो ही कांग्रेस की गोदी में बैठकर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम वीवीआईपी सुविधा नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। सिक्योरिटी भी ले ली, गाड़ी भी ले ली और एक बंगले से पेट नहीं भरा, 125 करोड़ का शीश महल बना दिया। 125 करोड़ का शीश। अगर केजरीवाल जी, मेरा एक ही निवेदन है, दिल्ली की 7 लोकसभा के प्रतिष्ठित डॉक्टर, प्रोफेसर, पत्रकार, इस प्रकार के 100 लोगों को आपका शीश महल एक बार दिखा दो, जरा ताकत है तो।
भाइयों बहनों, कोई अरबोपति का भी बंगला जैसा नहीं होता, ऐसा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपना बंगला बनाया है। मैं आज केजरीवाल जी को पूछने आया हूं, जन लोकपाल बिल आप लाने वाले थे, बिल ऐसा बनाया, ढकोसले जैसा बिल बनाया। लोकपाल के बिल को डाइल्यूट करने का आपने काम किया। शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस आप रजिस्टर करने वाले थे, वो तो नहीं किया। आपके सामने भ्रष्टाचार का केस रजिस्टर हो गया और आपको जेल में जाना पड़ा। और मित्रों, वो कहते थे मैं भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं दूंगा। कांग्रेस, लालू जी, डीएमके, तृणमूल, ये सभी भ्रष्टाचारी पार्टियों के साथ वो बैठे हैं। भाइयों बहनों, इनका भ्रष्टाचार का सूची बहुत बड़ा है। मैं पूछता हूं, आप नाम बोलना जरा, मैं पूछता हूं शराब घोटाला किसने किया? ऐसे नहीं, एक एक कर पूछता हूं। 2875 करोड़ का शराब घोटाला किसने किया? 78,000 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला किसने किया? इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि बच्चों की कसम खाकर राजनीति में नहीं आने की बात करते थे और अन्ना हजारे को धोखा देकर राजनीतिक पार्टी बना ली। कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने की घोषणा कर 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। गाड़ी बंगला सुरक्षा नहीं लेने की बात करते थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद गाड़ी व सुरक्षा लेने के साथ ही एक बंगले से पेट नहीं भरा तो 125 करोड़ रुपए का शीश महल बना दिया। किसी अरबपति का भी ऐसा बंगला नहीं होगा। अमित शाह ने कहा कि जन लोकपाल बिल लाने का वादा करने वाले ने इस बिल को कमजोर कर दिया। केजरीवाल की सरकार 3G यानी कि घोटालों, घूसखोरी व घपलेबाजी की सरकार है। सीधे तौर पर अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से घेरा है। जहां अगर हम स्वाति मालीवाल मामले की बात करें तो हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के FIR दर्ज की जा चुकी है, विभव कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है, साथ ही अब देखने को मिला है कि SIT का गठन भी हो चुका है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जुबान से एक बार भी इस पूरे मामले को लेकर के कहीं भी कोई बयानबाजी नहीं की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।